चार्ट गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। सामने है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। तो जैसा कि कल डिस्कस किया था हमने कि कल की कैंडल डॉजी बनी थी और उसका हाई और लो जिस साइड ब्रेक हो उस साइड का ट्रेड बनता है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा। जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे किसी भी वजह से, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा सुबह। तो डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल फॉर्म जरूर हुआ है, बट जब तक परसों का लो नहीं करता जो कि है 24,800, तब तक मैं बुलिश ही प्रेफर करूँगा, बुलिश रहना ही प्रेफर करूँगा। एक तरह से रेंज ब्रेकआउट भी है। आप देख सकते हैं पिछले करीब 1.5 महीने से मार्केट 700-800 पॉइंट्स की रेंज में स्ट्रक था। 150 200 से लेके डाउन साइड में 24,500। तो ये रेंज ब्रेकआउट हुई आज, बट अनसक्सेसफुल रही और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सक्सेसफुल भी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने डेली चार्ट पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुई गैप अप तकरीबन 200 पॉइंट के बाद, वहाँ पे कुछ टाइम बिताया और वहाँ से एक छोटा सा अप मूव देकर, जो कल हमने रेजिस्टेंस की बात की थी कि अगर 24 माफ कीजिए 25,200 काटता है तो 25,300 तक का टारगेट आपका ओपन हो जाता है। 25,320 से मार्केट ने रिवर्स करना चालू किया और बहुत तेज़ मूवमेंट कह सकते हैं आपको, बहुत शार्प डाउनफॉल था और उसके बाद 25,000 का सपोर्ट लेके मार्केट बंद हुआ है आज। तो कहने को तो दोनों साइड ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ थी, बट इसको किसने कैसे प्ले किया होगा वो बहुत मायने रखता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कल का। आज का लो पकड़ लीजिए फॉर स्टॉप लॉस, एंड आज का हाई, जो कि मैं कह ही रहा हूँ काफ़ी दिन से कि आज का हाई एक रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। 25,000 अगर कल सस्टेन करता है तो हम एक अपसाइड रैली फिर से देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 25,130। 25,130 को अगर कट करता है मार्केट तो नेक्स्ट 25,220, 25,220, 230 अगर इसको भी निकाल देता है मार्केट तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा आज का हाई, और उसे काट देता है तो नेक्स्ट 25,450। तो क्या अभी हमें अपसाइड खेलना चाहिए या हमें डाउनसाइड की तरफ ही बायस रहना चाहिए? तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑब्वियस है मार्केट उसके अगेंस्ट ही काम करता है। पिछले कुछ दिनों से ईरान, इजराइल, यूएस ये वॉर में उलझे हुए हैं। एक बड़ा एक्शन मार्केट को डाउन साइड ट्रिगर करके ले गया। उसके बाद कल रात को ईरान ने कतर में मिसाइल्स फायर की जो कि यूएस एयरबेस को टारगेट थी। ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद ही एक्शन लिया, और फिर लास्ट में न्यूज़ आई कि सीज़ फायर के लिए दोनों देश एग्री हो गए हैं। तो ये अप मूव जो था आज का, या गैप अप ओपनिंग कह लीजिए, ये इसी सीज़ फायर की खबर को लेकर था। उसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास फिर से न्यूज़ आती है कि दोनों देश एक दूसरे पर फिर से मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। ये आपको पता होगा जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध चल रहा था उसमें भी सीज़ फायर के बाद एक दो रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान ने भी कुछ फायर किया है और पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि इंडिया ने भी उन पे अगेन फायरिंग स्टार्ट की है। तो ये छोटी चीज़ें हैं। मेजर बड़ी बात जो है वो ये है कि सीज़ फायर की बात आ गई है एंड दोनों देश एग्री भी कर रहे हैं। एंड नाउ अमेरिका इज़ ऑल्सो प्रेशराइजिंग इसराइल ऑल्सो, जिसको वो सपोर्ट कर रहा था, कि नॉट टू सेंड देयर एयरक्राफ्ट एंड ब्रिंग देयर पायलट सेफ होम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब इसको डील कैसे करना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से ही सारे नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मार्केट से, बट द थिंग इज़ कि आज ग्लोबल कैसे रिएक्ट करता है।
अगर किसी ने नोटिस किया हो, जब हम गिर रहे थे मार्केट में हाफ डे के बाद, तो बाकी ग्लोबल टिके हुए थे, वो उतने ही प्लस में थे, प्लस माइनस 40-50 पॉइंट मैटर नहीं करते, बट वो लोग पॉजिटिव थे और हम 300 प्लस से लास्ट में 70-80 प्लस पे माइनस 70-80 प्लस पॉइंट पे बंद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए आपको माफ़ कीजिएगा, इसलिए आपको FII DI और रिटेलर्स का डाटा शो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज वो थोड़ा लेट आता है, बट हम ऑप्शन चेन ज़रूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन पर। यह है आज की ऑप्शन चेन। माफ़ कीजिएगा एक बार, तो रिफ़्रेश कर लिया है मैंने। आज की ऑप्शन चेन आपके सामने है। 25,044 की क्लोजिंग आई है, 25,044। नेक्स्ट हडल रहेगा 25,100, जिस पे आज कॉल राइटिंग तो हुई है और ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स इस पे हैं 1,23,000 कॉल साइड में और 78,000 पुट साइड में। तो डाटा तो यही कह रहा है कि पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है, बट 25,000 पे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी स्टेबल हैं और वहीं कॉल साइड के राइटर्स भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। आप देख सकते हैं 25,000 से लेके डाउन 24,700 एंड मच मोर बिलो सारे ही कॉल राइटर्स यहाँ से भाग चुके हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है। तो मार्केट के लिए कल नेक्स्ट हर्डल रहेगा 25,200, 25,200। उसे काटता है तो नेक्स्ट हर्डल 25,300, और किसी वजह से अगर 25,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप कल ही 25,450 या 25,500 देख सकते हैं ईजिली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। देख सकते हैं आप 25,450 से तकरीबन 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट हुए हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस इनका अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो 12 पॉइंट्स छोड़ के जा रहा है वो ऐसे ही तो नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हर्डल मैं समझता हूँ इस एक्सपायरी 25,500 हम एक बार तो देख ही सकते हैं। तो ये थी ऑप्शन चेन। कल के लिए लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। मैं अभी भी यही कहूँगा कि क्वांटिटी शॉर्ट्स रखिए। जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वो प्लीज़ अपनी क्वांटिटी शॉर्ट रखिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेरी यही राय है कि वेट कीजिए मार्केट को 25,300 के ऊपर क्लोजिंग देने का, डेली बेसिस क्लोजिंग। मार्केट 25,300 के ऊपर क्लोज करता है तो हम विद इन 1 मंथ ऑल टाइम हाई आराम से पहुंच सकते हैं। बट जब तक ये न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा, डेली हर 2 घंटे में 1 घंटे में कुछ नई न्यूज़ आती रहती है, उसकी वजह से मार्केट बहुत बहुत वोलेटाइल है। तो मैं ये रिकमेंड यही करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दे कैन स्टार्ट राइट नाउ ऑल्सो, बट 30% अपना कैपिटल ही डिप्लॉय कीजिए। नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ से नीचे कट जाता है 24,800 इज़ दी अल्टीमेट सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म। उसके बाद 24,200 या 24,150 विल बी दी नेक्स्ट सपोर्ट, जो आना मेरे को अभी फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वेट एंड वॉच एंड कीप लर्निंग एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग टू सून। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा है इससे, ओनली थिंग आई वांट टू शेयर इज़ माई नॉलेज विद यू गाइज। एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है आपको और अच्छे से सिखाने का। मैं अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, बट जल्दी ही आपको लर्निंग वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दैम। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या देख के की जाती है, कब की जाती है, कब इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कब एग्जिट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आई एम इनटू द प्रोसेस एंड जल्दी ही आपको चैनल पे मिलेंगी। बट तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।